हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आरओ एआरओ री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 12 को। और आज का ये टेस्ट हिंदी का टेस्ट होगा जिसमें हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में हिंदी के कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस टेस्ट में हम पूरे 60 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करते चलिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का आकलन भी होगा। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो आप लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको पता होगा कि हिंदी में कुल 6 पार्ट है जिससे 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक है तद्भव तत्सम। तो हमें बताना है सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुहाग। तो सबसे पहले तद्भव होता क्या है। तो तत्सम यानी कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, और तद्भव यानी कि उनसे निकले हुए शब्द। जैसे हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष क्या है साथियों, साहित्यिक शब्द कह सकते हैं, संस्कृत निष्ठ है। ये जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, पेड़। क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। तो तद्भव से आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने वाले शब्द हैं वो तद्भव, ज्यादातर तद्भव होते हैं। तो वृक्ष का जैसे पेड़ हो गया, तो इस प्रकार से सौभाग्य का तद्भव क्या होगा, सुहाग होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो साथियों बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, खीर। खीर जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी के तीनों तत्सम है। नेक्स्ट है, सही युग्म बताइए। तो सही युग्म बताना है, तत्सम तद्भव का है। तो इसमें से गृहिणी और घरनी जो दिया गया है यही बिल्कुल सही युग्म है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नृत्य का तद्भव क्या होगा। नृत्य का तद्भव क्या होगा, तो बताइए। तो नाच होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, कुछ लोग गांव में भी या कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं नाच देखने गए। तो नाच यानी कि नृत्य देखने गए हैं। तो नाच ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम होगा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, नाक के लिए तत्सम शब्द क्या है। नाक के लिए तत्सम क्या होगा साथियों, तो नासिका हो जाएगा। नाक का शुद्ध रूप होता है नासिका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द को छांटना है। तो दिवस, दिवस क्या है, तत्सम है। आप आसानी से बता भी सकते हैं, जैसे पहर ये बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, ये तद्भव है। आंसू भी इसका अश्रु होता है, तत्सम। और रेस्तरा भी, ये सभी तद्भव है। तो तत्सम क्या है, दिवस। नेक्स्ट है, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। अच्छा प्रश्न साथियों, हमें बताना है हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो हल्दी होता है, ध्यान दीजिएगा। हरिद्रा हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। नारियल का तत्सम शब्द हमें बताना है। तो नारियल का जो तत्सम शब्द है वो होगा नारिकेल। ये भी याद रखिएगा, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नारियल का क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो हमारा अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं तद्भव शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अचरज। अचरज क्या है, एक तद्भव शब्द है। आगे है, कुक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कुक्ष का, तो कुक्षी का जो तद्भव रूप है वो होगा कोख। तो साथियों आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बिल्कुल जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको आपकी जो तैयारी है इसका आकलन भी आप कर सकेंगे। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, लगभग आप 55 प्लस प्रश्न सही करिए साथियों। 55 तो कम से कम, तभी समझिए कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो कुक्ष का तद्भव क्या होगा, कोख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अब विलोम शब्द के प्रश्न दिए गए हैं। अधिक का विलोम शब्द क्या है। विलोम तो आप सभी जानते हैं, विलोम यानी विपरीतार्थक, उल्टा शब्द। तो अधिक यानी ज्यादा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, न्यून। न्यून यानी कम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, अधिक का न्यून। ज्योति का विलोम शब्द बताइए साथियों। तो ज्योति का जो विलोम शब्द है वो है तम। ज्योति, तम। तम यानी अंधकार, ज्योति यानी प्रकाश होता है। ज्योति का क्या होगा, तम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है साथियों। ऐसे ऐसे इसमें प्रश्न कुछ हमने शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में निश्चित यहीं से देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे।
तो व्यास का समास होगा, व्यास का क्या हो जाएगा, समास। याद कर लीजिएगा, व्यास का समास, व्यास का समास। आगे है अमित शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमित शब्द का विलोम साथियों बताना है आपको, अमित का परिमित, अमित का परिमित। आगे है विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो विवेकी का जो विलोम होगा वो अविवेकी, विवेकी का अविवेकी। अगला है विज्ञ का विलोम क्या होगा, तो विज्ञ की अगर बात की जाए तो अज्ञ हो जाएगा, विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है, स्थूल का सूक्ष्म होता है साथियों। आइए देखते हैं कहां पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सूक्ष्म दिया गया है, स्थूल का सूक्ष्म। अशक्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो अशक्त यानी जो शक्ति विहीन है, तो इसका सशक्त हो जाएगा यानी शक्तिशाली, अशक्त का सशक्त। आसान भी है, अ जो है ये निगेटिविटी में यूज किया जाता है, तो इसका स जहां लगा होता है ज्यादातर वो आंसर सही होता है, अशक्त का सशक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लापरवाह का विलोम शब्द बताइए, प्रश्न संख्या 19 में है, तो सावधान। कहते नहीं कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कुछ लोग कहते हैं बहुत लापरवाह है, तो सावधान का लापरवाह, लापरवाह का सावधान। नेक्स्ट है खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा, खिन्न का विलोम शब्द साथियों, तो खिन्न का हो जाएगा मुदित, खिन्न का मुदित। इनमें से कौन सा शब्द साप का पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं, पर्यायवाची यानी कि एक ही शब्द के अनेक जो नाम होते हैं, मतलब कई नाम, जैसे जैसे हम लोग सूर्य को भानु भी कहते हैं, सूरज कहते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो सांप का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अहि होता है साथियों, अहि यानी सर्प होता है, अभोग यानी भी सर्प होता है, गोकर्ण यानी भी होता है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीनों जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा है साथियों, तो बताइए क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में नौका का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द आपको ध्यान देना है। प्रायः क्या होता है कि आप लोग परीक्षा जब देने बैठते हैं साथियों, कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं वाला जो ये नहीं दिया गया ये नहीं देखते हैं, इससे क्या होता है गलत करके आ जाते हैं। तो नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, तो वो है सारंग नहीं होगा, बाकी नाव, तरड़ी, जलयान भी होगा। मेढक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं साथियों, मेढक के पर्यायवाची की बात की जाए तो मंडूक यानी मेढक होता है, वर्षाभु यानी मेढक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, मंडूक तो सब जानते होंगे, वर्षाभु थोड़ा नया शब्द है, याद कर लीजिएगा। प्रवाल किसका पर्यायवाची है, प्रश्न संख्या 25 है, प्रवाल किसका पर्यायवाची है साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगा, प्रवाल मूंगा का है। आगे निम्नलिखित में पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है, मैं यानी कि गलत युग्म कौन सा है, तो सिंह मृगांक यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी बिल्कुल सही है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो विष्णु का पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा वो होगा, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो साथियों केशव होता है विष्णु का पर्यायवाची शब्द, नारायण, मुकुंद, यहाँ पे होना चाहिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो विनायक नहीं है, विनायक जो है ये गणेश भगवान पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अबला, ललना, ती किसके पर्यायवाची, तो आप समझ सकते हैं, पहला वाला ही पकड़िए आप आसानी। अबला किसको कहते हैं, ज्यादातर नारी के लिए अबला शब्द प्रयोग किया जाता है, तो नारी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्त्री। नेक्स्ट है दरिद्र, रंक, अकिंचन किसके पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये सभी जो है गरीब के पर्यायवाची, कहते हैं एकदम दरिद्र है, शुद्ध भाषा में दलिद्र कहते हैं, जैसे तद्भव में दलिद्र, तो दरिद्र जो है ये सभी गरीब के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है धूल का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेड़ू हो जाएगा, धूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रेड़ू, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। जो अगला प्रश्न है वो है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमको बताना है, आइए इसे भी देख लेते हैं। पहला है यानी प्रश्न संख्या 31 की सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सबके साथ एक समान व्यवहार करता है उसे कहते हैं समदर्शी, यानी सबको एक समान देखने वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए होगा जीवन चरित, जैसे होता नहीं आप लोग देखेंगे कि जो हिंदी के क्या बोलते हैं साथियों, जो कवि होते हैं वो क्या है कि जीवन चरित लिखते हैं, जैसे बड़े महापुरुषों के जीवन चरित, से भगवान राम का जीवन चरित लिखा गया, रामचरितमानस तो तुलसीदास द्वारा, तो जीवन चरित यानी कि संपूर्ण जीवन के बारे में वृत्तांत होता है, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, इसके लिए होगा समकालीन, एक ही समय में यानी एक ही काल में उत्पन्न होने वाला समकालीन हो जाएगा।
मृग जैसे लोचन है जिसके, इसके लिए एक शब्द बताइए। यानी कि जिसके नेत्र, जिसकी आंख जिसकी मृग जैसी है, हिरण जैसी है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मृग लोचनी होगा। क्या होगा? मृग लोचनी। यहां ध्यान दीजिएगा, मृग नयनी मत करिएगा, यहाँ लोचन दिया गया, लोचनी। थोड़ा सा देखिए बारीक प्रश्न है साथियों, ध्यान देने की जरूरत है। मृग लोचनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसके लिए क्या होगा साथियों? नेपथ्य होता है। जो रंगमंच होता है, जैसे रामलीला वगैरह होते हैं, जो नाटक होते हैं, उसमें पर्दे के पीछे की जो जगह होती है, स्थान होती है, उसे कहते हैं नेपथ्य। जिसका मन कहीं और लगा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में असंगत युग्म है, यानी कि गलत कौन सा है, सही सुमेल नहीं है, वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उपमाहीन दिया गया, यही वाला हमारा गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधीक्षक हो जाएगा। आगे है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है उसे क्या कहेंगे साथियों? पारित कहते हैं। जैसे होता है ना, कोई आदेश या कुछ है, कहते हैं ये पारित हो चुका है, यानी कि स्वीकृत हो चुका है। अब नेक्स्ट है, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा हमारा वो हो जाएगा पारंगत। कहते नहीं एकदम पारंगत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी बताना कौन सा सही है इसमें से, तो इसमें से जो सही है वो है परिचारक। ऑप्शन नंबर सी। कौन सही है? परिचारक, बाकी गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। फिर से शुद्ध का चयन करना है तो नगद होता है। नकद क्या होगा? नकद। यहाँ पे नगद नहीं, नकद, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर से शुद्ध के बारे में बताना साथियों। प्रश्न का 43 है, सही जवाब होगा जागृत। यहाँ जागृत मत करिएगा, जागृत बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो अनुग्रह गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह गलत है। अनुग्रह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुग्रह। ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। गलत है उज्ज्वल। कौन सा गलत है? उज्ज्वल। यहाँ पूरा ज नहीं, आधा ज होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाली शब्द का चयन करें। प्रश्न संख्या 46 है और इसका सही जवाब होगा हस्तावलंबन। एकदम शुद्ध है, हस्तावलंबन। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो कौन सा है? अशुद्ध यानी गलत बताना है। कृतहीन जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यही वाला गलत है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर से अशुद्ध के बारे में पूछा गया है। एक अधिकारी, ये गलत है। क्यों? यहाँ एकाधिकारी होना चाहिए था तो सही होता साथियों। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध कौन सा है? प्रश्न संख्या 49 में संस्करण बिल्कुल शुद्ध है। संस्करण, ऑप्शन नंबर बी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 50 सीधा सादा, यही वाला हमारा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अब विशेषण विशेष से प्रश्न 10 पूछे जाते हैं। आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात करना है। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, इसमें विशेषण क्या है? विशेषण यानी जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए साथियों। तो इसमें जो विशेषण है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसा है? अनिश्चित पर थोड़ी सी। देखिए कैसा है, नमकीन क्या थोड़ी सी कहा गया, तो थोड़ी सी मतलब है तो परिमाणवाचक, लेकिन अनिश्चित है। कितना? कोई मात्रा निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे कल्पना का विशेषण क्या होगा? कल्पना का विशेषण क्या होगा? काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, काल्पनिक। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वो कौन सा है? प्रश्न संख्या 53 सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है साथियों? अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए, आसान सा प्रश्न है। तो अधिक जो है यह दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, है ना? आप समझिए, वाक्य को समझिए साथियों। यह गाय अधिक दूध दे रही है, तो अधिक क्या दे रही है?
दूध दे रही है, तो दूध की विशेषता है कि कम दे रही है, ज्यादा दे रही है, तो ज्यादा दे रही है, यानी अधिक दे रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है, विशेष के बारे में पूछा गया है, तो उपासक विशेष है। साथियों विशेष यानी जो विशेषण जिसकी विशेषता बताए, तो श्रेष्ठ तो विशेषण हो गया, तो श्रेष्ठ किसकी विशेषता बता रहा है, उपासक की, कि उपासक श्रेष्ठ है, तो इसमें विशेष से हो जाएगा उपासक, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। सिर्फ 3 प्रश्न और बचे हैं। तो कौन सा शब्द विशेषण है हमें बताना है, तो बनारसी विशेषण है। बनारसी क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेष शब्द कौन सा है, अब विशेष से पूछा गया है। आकाश जो है विशेष हो जाएगा, और नीला आकाश अगर लग गया तो ये नीला क्या हो गया, विशेषण होगा। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, सरीखा यानी समान होता साथियों, तो क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गुण है ना, मतलब ये गुण बता रहा है, भरत के समान भाई मिलना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। संख्यावाचक विशेषण जो चौगुना है इनमें से है, कैसा है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। चौगुना में देखिए आवृत्ति हो रही, रिपीट हो रही है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि आज के टेस्ट सीरीज में हमने कुल 60 प्रश्नों को कराया बहुत ही कम समय में। मात्र 16 से 17 मिनट के अंदर हमने हिंदी के पूरे 60 प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग अपना आकलन करिए और बताइए कि इसमें से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पहले से आते थे, कितने हैं जो नहीं आते थे। तो यानी 60 में आपके 55, 56, 57 कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो नए प्रश्न है साथियों, आपको इसमें से कुछ नए प्रश्न मिले होंगे, उन्हें आप लोग लिख के याद भी कर सकते हैं, आपकी परीक्षा में बिल्कुल मददगार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।